नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। आज हम करेंगे 24 नवंबर की शिफ्ट 2 का पेपर। ठीक है, आपके पेपर नज़दीक आते जा रहे हैं। जैसे जैसे आप लोगों की पढ़ाई ढीली होती जा रही है, क्योंकि उस हिसाब से मुझे दिख नहीं रहा कि आप लोग पढ़ने में लगे हुए हैं। ठीक है, पढ़ते रहिए, कोई बात नहीं। अगर मन नहीं लग रहा तो लगाना पड़ेगा, बिना उसके कुछ नहीं होने वाला। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। एक व्यापारी ने एक वस्तु को 8% की हानि पर बेचा। यदि उसने इसे 72 अधिक में बेचा होता तो उसे 16% का लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? देखो, हानि और लाभ का है, दोनों को जोड़ दो। 16 और 8 24 हो गया। 24 की वैल्यू 72 और 100 की वैल्यू 300 हो गई। आंसर आ गया। तो ये तो सभी को पता होगा। जैसे 100 मान लेते हैं तो 8% हानि का मतलब हो गया 92 और प्रॉफिट का मतलब हो गया 116 हो गया। इन दोनों में डिफरेंस 6 से 2 गया 4, 11 से 9 गया 2। इसी की वैल्यू थी 72। ठीक है, अगला सवाल। एक व्यक्ति दो मोबाइल फोन प्रत्येक 6000 में बेचता है, जिनमें से एक मोबाइल पर उसे 25% का लाभ होता है और दूसरे मोबाइल पर 25% की हानि होती है। इसे पूरे लेन देन में उसका लाभ या हानि बताना। सिंपल है, 25 का लाभ हो रहा है, फिर 25 की हानि हो रही है। प्लस माइनस माइनस होता है, 25 गुणे 25 बटे तो हो गया 25 25 हम 625, यानी माइनस का 6.25 आ गया, यानी कि माइनस का मतलब हानि हुई है। अगला सवाल। सिंप्लीफिकेशन का आ गया, 7 पंजे 35 हो गया। ठीक है, और यहाँ से 6 पंजे 30 हो गया, 5 15 150 हो गया। 150 और 157 माइनस का 1 156 आंसर। अगला सवाल। यदि एक बेलन एक शंकु की आधार की त्रिज्या का अनुपात इतना है, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात इतना है, तो बेलन के शंकु के आयतनों का अनुपात क्या होगा? तो देखो, b1 अपान क्या हो गया b2। पहला कौन सा था? बेलन है, तो बेलन का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का 1/3 पाई r2 स्क्वायर h2 हो गया। ठीक है, ये तो इससे कैंसिल आउट हो गया, पाई से पाई। और r2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? r ले लो केवल, तो 1 हो गई। 1 गुणे 1 h कितनी हो जाएगी? 2। नीचे कितनी हो जाएगी? r स्क्वायर की वैल्यू 2 दूनी 4 हो गया, गुणे 1 हो गया, 1/3 हो गया। तो 2 दूनी 4 हो गया, 3 ऊपर चला जाएगा, 3:2 आंसर आ गया। अगला सवाल। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, उतनी ही धनराशि को स्वयं की 4 गुनी होने में कितना समय लगेगा? देखो, दोगुनी हो रही, इसी का तो गुणनफल यहाँ पर दिया गया है। तो अगर ऐसा हो तो इसकी पावर कर दो, 2 की पावर 2 हो गया। अब इसके साथ जो समय दिया गया उसका कर दो गुणा। समझ में आ गई ना? जैसे 5 वर्ष में दोगुनी हो रही, तो पूछ रहा है कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी। तो इसको क्या ले सकते? 2 की पावर 2 हो गया और इसका इसके साथ गुणा कर देते, तो 5 दूनी 10 वर्ष। अगला सवाल। 50 मिनट तक 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने पर एक छात्र अपने विद्यालय निर्धारित समय से 10 मिनट बाद पहुंचता है। समय पर विद्यालय पहुंचने के लिए छात्र की चाल कितनी होगी? देखो, 50 मिनट चल रहा है ना, लेकिन 10 मिनट बाद पहुंच रहा है, यानी कि उसे पहुंचना था 40 में, पहुंचा कितना? 50 में। ये किस में आ गया? टाइम में। तो स्पीड में रेशियो 50 और 40 का आ गया। तो इसकी वैल्यू कितनी दी थी? क्योंकि ये 50 मिनट में पहुंच रहा, तो स्पीड 40, 40 वाली की वैल्यू थी 5, यानी कि बटे 40 कर दो। 50 की वैल्यू में निकालनी थी, जीरो से जीरो चला गया, 55 25/4 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर आ गया। अगला सवाल। देखो, सिंप्लीफिकेशन का सबसे पहले ऑफ सॉल्व कर लो, तो ये 2 से 2 कट गया। यहाँ पर हो जाएगा 4 दूनी 8 हो जाएगा, और ये 8 2 10 हो गया। 10 माइनस 1/2 हो गया। 10 दूनी 20, 20 से 1 गया, 19/2 आ गया। ये 2 मल्टीप्लाई में था, 2 से 2 कट जाएगा, तो यानी कि ये पूरे की वैल्यू आ गई 19। यहाँ से करेंगे तो 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, यानी 2 1 3 हो गया। 3 प्लस 19 कितना आंसर आ गया? 22। अगला सवाल। यार 5500 में एक कंप्यूटर टेबल खरीदता है, यदि 10% की छूट देने के बाद भी दुकानदार को 1070 का लाभ प्राप्त होता है, तो कंप्यूटर टेबल का अंकित मूल्य कितना हो? देखो, मार्क प्राइस चाहिए हमें, एसपीओ और सीपीओ। तो देखो, सीपी 5500 था, इसमें अगर 1070 जोड़ दें तो 0755 और ये 6 हो गया, तो ये क्या बन जाएगा? ये एसपी बन जाएगा। अगर हम एमपी में क्या करें, एमपी को अगर 100 मान लें, ठीक है, इस पर 10% की छूट दे दें, तो 10% छूट देंगे, 90 हो गया। तो ये क्या बन गया? ये एसपी बन गया। यानी कि 90 की वैल्यू क्या हो गई? 65 70 हो गई। हमें निकालनी थी 100 की वैल्यू। इतना सिंपल सवाल था, ये तो जीरो से जीरो ही काट दो। 65 70/9 गुणे हो गया 10, तो यहाँ से करेंगे 9 सत्ते 63 हो गया, 9 और 9 तियां 27 हो गया, यानी कि 7300 आंसर आ जाएगा। अगला सवाल। 39,000 की धनराशि को एबीसी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए के हिस्सा बी के हिस्से का 1/3 है और बी को सी से 20% अधिक धनराशि मिलती है। देखो, बी को सी से 20% अधिक, यानी कि 20 पंजे 100 हो गया, यानी कि अगर सी की 5 है तो बी को 6 मिल रही है। ए को बी के हिस्से का 1/3, तो 1/3 यानी कि 2 मिल रहा है, यानी कि 6 2 8 8 5 13, 13 की वैल्यू थी 3900।
हमें निकालनी किसकी, एक की वैल्यू यानी कि 2 की वैल्यू। तो 13 तिया 39, 3 दूनी 6 यानी कि 6000 आंसर आ गया। यहाँ पर 39,000 था। ठीक है, अगला सवाल। एक खुदरा व्यापारी 850 में एक ट्रैक सूट खरीदता है। उसका ऊपरी खर्च 50 रुपए। यदि ट्रैक सूट को 1170 में बेचा तो उसका लाभ कितना होगा। देखो 850 से 50 और बढ़ गया, 900 तो उसने खर्च किया और 1170 में उसने बेच दिया। यहाँ से काट दो पहले, 9 एकम 9 हो गया और 9 एकम 9, 9 तिया 27 होगा। कितने का प्रॉफिट लिया, 3 रुपए का। किस पर, 10 पर। गुणे कर दो 100, आंसर क्या आ गया, 30%। अगला सवाल। एक निश्चित धनराशि पर 9.6% की वार्षिक ब्याज दर से प्राप्त 15 माह का साधारण ब्याज उसी धनराशि पर 11.4% की वार्षिक ब्याज दर से प्राप्त 8 माह का साधारण ब्याज इतना अधिक है तो वह धनराशि ज्ञात की। देखो धनराशि अगर x मान लो तो 9.6 वार्षिक है, 15 माह में, माह को वर्ष में चेंज करेंगे, 12 से डिवाइड बटे 100, ये ब्याज मिल गया। दूसरे में कह रहा है 11.4 रेट हो गई, 8 माह, माह को फिर चेंज कर लिया, बटे 100 हो गया। तो यहाँ से करेंगे तो 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12 हो गया। यहाँ से करेंगे 3 तिरका 9 हो गया, 2 बचा, 3 अट्ठे 24 हो गया। यहाँ से करेंगे 3 पंजे 15 हो गया, 3 चौकू 12 हो गया। यहाँ से करेंगे 4 दूनी 8, 4 चौकू 16 हो गया। तो 25, 24 पंजे 120 हो गया, यानी ये हो गया x 12 गुणे 12 बटे 100 हो गया। यहाँ से करेंगे 2 अट्ठे 16 हो गया, 2 तियाँ 6, 1 7 हो गया, यानी 7.6 x बटे 100। इन दोनों का डिफरेंस कर लो तो देखो x अपान 100 तो कॉमन ले लो, इन दोनों का डिफरेंस कर रहे हैं, 12 से पूरा 8 घटा दो तो 4 बचेगा, यानी 4.4 हो गई इसके डिफरेंस। इसी की वैल्यू दी थी 1320। तो 11 से यहाँ से पॉइंट्स पहले नीचे जीरो, 11 चौक 44 हो गया, 11 कम 11 हो गया, 11 दूनी 22 हो गया, 4 तियाँ 12 हो गया, यानी कि इसमें 30 में 3 जीरो और बढ़ा दो तो आंसर आ गया क्या, 30,000। अगला सवाल। 4 वर्ष पहले किसी कार्यालय में 45 कर्मचारियों की औसत 32 वर्ष थी। इस अवधि के दौरान 3 और व्यक्ति कंपनी में भर्ती हुए। वर्तमान में कंपनी की कर्मचारियों की औसत आयु 37 वर्ष है। 3 नए कर्मचारियों की औसत आयु कितनी है। देखो सिंपल सवाल है। देखो 45 की कितनी, 32 थी, वो भी 4 वर्ष पहले। तो सभी में अगर 4 4 जोड़ते तो प्रेजेंट का 45 का एवरेज कितना हो जाता है, 36। यानी कि ये 45 लोगों का 36 था, दोनों को मिलाकर जो 3 नए आए हैं इनको मिलाकर टोटल एवरेज कितना हो गया, 37 हो गया। यानी कि इनमें रेशियो कितना हो गया, 3 और 45, यानी 3 एकम 3, ये 15 हो गया। इनमें डिफरेंस 1 का, यानी 1 बराबर 1 तो 15 बराबर 15 हो गया। इन दोनों को जोड़ दो क्योंकि 37 से ये छोटा है, यानी कि ये वाला बड़ा होगा, तो कितना हो गया, 52। अगला सवाल। 6 पुरुष 8 महिलाएं किसी काम को एक निश्चित समय में पूरा कर सकते हैं। उसी काम को 3 पुरुष और 13 महिलाएं उतने ही समय में पूरा कर सकती हैं। यदि एक पुरुष एक काम को 12 दिनों में पूरा कर सकता है तो 4 महिलाएं उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगी। देखो 6 पुरुष थे, यहाँ कितने, 3 पुरुष थे, 6 से 3 गया, 3 बचा। 8 महिलाएं थी और 13 थी, 13 से 8 गया, 5 वुमेन हो गया, यानी P अपॉन W कितना हो गया, 5/3। तो एक पुरुष की इफिशियंसी कितनी है, 5 है, तो 12 दिन काम करा, टोटल काम आ गया। अब 4 महिलाओं को करना है, 4 महिलाएं, इफिशियंसी 3 है, 4 तियाँ 12 से 12, 5 दिन, आंसर आ गया। तो देखो इसमें जरूरी नहीं कि इनको लिख के ही तुम ये रेशियो बनाओ। जैसे 6 पुरुष प्लस 8 महिलाएं करते हैं और फिर बराबर करते क्या, 3 पुरुष और 13 महिलाएं। ये लिखने के बाद फिर तुम ये रेशियो बनाते, फिर इफिशियंसी निकलती, तो टाइम ज़्यादा ना। ये ऐसे सवाल मान लो ये कह देता है कि 6 पुरुष 8 महिलाएं 10 दिनों में कर रही और 3 पुरुष 13 महिलाएं 15 दिनों में कर रही। ये सही नहीं हो सकता, लेकिन मैं बना के बता रहा हूँ। तो ऐसा नहीं इनको काटने पीटने बैठ गए, डायरेक्ट गुणा करो, 10 छक्का 60 करो, डायरेक्ट गुणा करो, 15 तिया 45, इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 15, तो 15 m लिख दो। तो ये नहीं कि उस इक्वेशन को पूरी लिखेंगे उसके बाद सॉल्व करें, टाइम जाता है। ठीक है, अगला सवाल। यदि किसी संख्या के 62% किसी दूसरी संख्या के 3/5 के बराबर है, यानी पहले का 62% दूसरी संख्या के 3/5 के बराबर है, तो देखो अनुपात बताना है, सिंपल सी बात है। तो 5 दूनी 10 हो गया, 2 एकम 2 हो गया और 2 तियाँ 6, 2 एकम 2 हो गया, तो ये चला जाएगा, तो फर्स्ट अपॉन सेकेंड 30/31 आंसर आ जाएगा। अगला सवाल। दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्त और उनका एचसीएफ 45 गुना है, यानी कि एलसीएम एचसीएफ का कितना है, 45 गुना है, तथा लघुत्तम समावर्त और महत्तम समावर्त का योग इतना है। यदि उन संख्याओं में से एक को 16 से विभाजित किया जाता है तो भागफल 18 और शेष पर 9 बचता है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखो पहले तो सबसे पहले क्या करो, पहली संख्या निकाल लो। 16 से विभाजित किया गया है तो भागफल 18 आया, यानी 16 गुणे 18 प्लस 9, ये संख्या हो गई तुम्हारी। ये तो सभी को पता होगा, जैसे मान लो 16 से विभाजित है
तो 16 से विभाजित किया जाता है तो 18 भागफल बचा, ये 9 बचा, यानी इनका गुणा किया 16 गुणे 18, जो रिमाइंडर बचा उसको जोड़ दिया, ये आ जाएगा तुम्हारा फर्स्ट नंबर। तो यहाँ से करेंगे 16 अट्ठे 128 हो गया, और 16 कम 16, 16 और 12 कितना हो गया 28 हो गया, प्लस कर 9 9 8 17 हो गया, वहाँ से लगा 1 297, यहाँ से आ गया फर्स्ट नंबर। अब यहाँ से देखो एलसीएम अपॉन एचसीएफ कितना हो जाएगा 45/45, एक 46 की वैल्यू कितनी है 15 18। अब यहाँ से एक की वैल्यू निकाल लो, यानी 15/18/46 हो जाएगा। तो 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6 हो गया, 2 सत्ते 14, एक बचा, 2 पंजे 10, एक बचा, 2 में 18 हो गया, तो 23 तियाँ 69 हो गया, 6 बचा, 23 तियाँ 69, यानी 1 बराबर 33 आ गया। यानी कि एलसीएम हमारा हो गया 45 गुणे 33, एचसीएफ हमारा हो गया 1 गुणे 33। हमें फार्मूला पता है एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर क्या होता है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो देखो एलसीएम कितना है 45 गुणे 33, एचसीएफ है 1 गुणे 33, फर्स्ट नंबर है 297 इंटू सेकेंड नंबर। तो देखो 11 तियाँ 33 हो गया, 11 दूनी 22, 7 हो गया, तो 3 निम 27 हो गया, 3 एक 9 पन्ना 45 कर लो, 5 तियाँ 15 हो गया, 5 तियाँ 15 1 16, 165 आ गया सेकेंड नंबर। अगला सवाल, 3 अंकों वाली 4 संख्याओं का औसत इतना है और इसके वैल्यू में बतानी, यानी संख्याएं 3x4 197 6x4 और 348, इनका सबका सम कितना हो जाएगा, इसमें कर दो 4 का गुणा कर दो, इसमें 4 छंग 24 हो गया, 4 अट्ठे 32 हो गया, 4 तीन 12 3 15 हो गया, यानी 1544 चाहिए। तो यहाँ से देखो 8 4 12, 12 और 7 कितना 19, 1905, 4 आ जाएगा यूनिट, 24 करेंगे, यहाँ से लगा 2 हो जाएगा, 4 2 6 9 6 15, 15 और 5 हो गया 20, 20 7 24, 4 यहाँ से लगा 2, यानी क्या आ जाएगा, यानी 5 3 15 1 16 हो गया, 7 पंजे 35 और 2 गया 33 हो गया। इनका हमें एवरेज बताना था, तो 2 अट्ठे 16 हो गया, यहाँ से करेंगे 2 एकम 2 और 2 छक्के 12, 2 पंजे 10 हो गया, 16 और 8 24.5 आंसर आ गया। अगला सवाल, एक धनराशि 8.8 की वार्षिक साधारण ब्याज दर से 3 वर्षों में प्राप्त मिश्रधन इतना है, समान राशि पर समान दर से कितने वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज क्या होगा। देखो 8.8 अगर तुम्हारा मूलधन होता 100, 4 3 12 3 15/4 वर्षों में कितना ब्याज देता है ये निकाल लो, ये कैंसिल आउट हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, तो 15 दूनी 30 हो गया, 15 दूनी 30 और 3 33 हो गया ब्याज। तो यहाँ से मिश्रधन कितना बना जाके 133, क्योंकि 100 रुपये मूलधन माना था। अब दूसरे में देखो ब्याज 100 था मूलधन, और 8 चौक 32, 32 और 3 35/8 हो गया, गुणा करना पड़ेगा, सेम रेट थी बटे 100, ये तो कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से करेंगे तो 11 हो गया, तो यहाँ से 5 5 3 8 3, यानी 38.5 हो गया। 133 की वैल्यू दी थी 12236/133, हमें निकालनी थी 38.5 की वैल्यू। पॉइंट हटाएंगे नीचे 0 बढ़ा दो, तो यहाँ से करेंगे 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10 हो गया, 2 से काट दो, 2 छक्के 12, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16 हो गया। सिंपल सा देखो, इनकी यूनिट डिजिट पे भी देखो आंसर मिल रहा था मैं 35 42, कैसे 7 अट्ठे 56 होता, तो 3 में किसका गुणा करें 6 मिल जाए, 4 का करेंगे तो 12 मिलेगा, तो ये सारे ऑप्शन चले गए, तो आंसर आ गया था क्या 35 42। बाकी आप लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं। चलिए अगला सवाल करते हैं। एक दुकानदार कोई गैजेट 25% छूट पर इतने में खरीदता है, यदि वह इसे अंकित मूल्य पर 10% की छूट देकर बेचता तो उसे कितना लाभ होता। देखो 100 की चीज थी, 25% छूट पर खरीदा, लेकिन उसने क्या किया अंकित मूल्य पर 10% की छूट देकर बेच दिया, यानी कि इस पर 10% की छूट देकर बेचा, कितने में बेचा 90 में, तो खरीदा इतने में था और बेचा कितना इतने में था, तो प्रॉफिट कितने के लिया 15 का, किस पर लिया 75 पर, गुणे कर दो 100, ये तो हो गया परसेंटेज, लेकिन परसेंटेज हमें चाहिए नहीं, क्या बोला है तो उसे कितना लाभ हुआ, यानी कि जो खरीदा 75 की वैल्यू कितनी है 11.25, हमें निकालनी प्रॉफिट कितना हो रहा 15 का, 15 की वैल्यू निकालनी थी, 15 पना 75 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, 5 दूनी 10 55 25 आंसर आ गया। तो ये चीज जो परसेंटेज निकाली ये नहीं निकालना था। अगला सवाल, दो छात्र ए और बी एक परीक्षा में सम्मिलित हुए, बी ने दोनों के अंकों के योग के 40% अंक प्राप्त किए, जो ए द्वारा प्राप्त अंकों से 7 अंक कम है, बी को कितने अंक प्राप्त हुए। देखो बी ने दोनों अंकों के योग के, यानी कि बी ने क्या किया ए प्लस दोनों के योग के 40% अंक प्राप्त किया, यानी 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, यानी कि वी अपॉन ए प्लस बी बराबर हो गया 2/5, यानी कि ये कितना है 2, तो बी अगर 2 है तो ए कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो कह रहा ए द्वारा प्राप्त अंकों से 7 अंक कम है, यानी कि इसमें डिफरेंस है, एक की वैल्यू 7 है, तो बी को कितने मिले 2 की वैल्यू निकाल लो, यानी कि 14 नंबर मिले। अगला सवाल,
एक वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर गुप्ता परिवार अपने मासिक बजट को इस प्रकार पुनर्व्यवस्थित करता है कि उक्त वस्तु पर 8% अतिरिक्त धन की व्यय हो। बढ़ी हुई राशि के प्रबंध के लिए उन्हें उस वस्तु के उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ी होगी। देखो पूरा वर्क कर लेते हैं हम रुपए पे ही, काम हो जाएगा। जैसे 100 की चीज थी, वृद्धि कितनी होगी, 120 हो गया। तो देखो 8% ही उसने बढ़ाया है, तो चलो 108 बढ़ गया, लेकिन यहाँ से देखो 120 से कम कितना हो रहा, 12 बटे एक हो गया 120 गुणे 100 हो गया। यानी कि उसने खाने पर प्रतिबंध लगाया तो 10% कम कर दिया होगा। ठीक है, अगला सवाल। अम्ल और जल के दो विलयनों ए और बी में अम्ल और जल का अनुपात इतना इतना है, ए और बी एक्स वाई के अनुपात में मिलाया जाता है। यदि परिणामी विलयन में अम्ल और जल का अनुपात इतना तो एक्स वाई का मान कितना हो। देखो हम केवल क्या अम्ल पर काम कर लेते, तो 7/9 7 16 हो गया टोटल, 5/5 3 8 हो जाएगा। और देखो बीच में कितना आ जाएगा, 9 हो गया अम्ल और 9 7 16 हो गया टोटल में से। तो देखो नीचे टोटल लिखा है, उसमें हमने क्या किया, ऊपर अम्ल लिख लिया। ये टोटल हो गया, ऊपर अम्ल हो गया, नीचे टोटल हो गया, ये अम्ल हो गया। तो क्या करो, सब में 16 का गुणा कर दो, सब में 16 का गुणा कर दो, सब में 16 का गुणा कर दो। ये तो कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से 8 दूनी 16, तो नया क्या बना 7 5 दूनी 10 और 9 हो गया। इनमें डिफरेंस 2 का, इनमें डिफरेंस 1 का, हमारा आंसर आ गया 1:2। अगला सवाल। खिलौने की एक फैक्ट्री में एक कर्मचारी 5 मिनट में एक खिलौना तैयार कर सकता है। यदि 10:30 AM से 12:30 PM तक 1248 खिलौने तैयार किए जाने हो तो उसके लिए कितने कर्मचारियों को काम पर लगाना होगा। देखो सिंपल सी बात है कि 10:30 से 12:30 कितने हो रहे हैं, 2 घंटे हो रहे हैं। तो सबने फार्मूला तो पढ़ा ही होगा, क्या D1 M1 और इंटू T1 अपान होता है वर्क, और M2 D2 अपान होता है वर्क 2। तो देखो यहाँ से टाइम 5 मिनट है, और देखो कितने खिलौने बन रहे हैं, एक खिलौना बन रहा है। कितने, एक आदमी बता रहा है। देखो एक कर्मचारी 5 मिनट में एक खिलौना बना रहा है, तो इधर देखो टाइम कितना है, 2 घंटे है। और यहाँ से देखो कितने खिलौने बनाने, 1248, और कितने आदमी लगेंगे, एक्स। तो ये घंटे में था, ये मिनट में था। डिवाइड कर दो 60 से, ये भी घंटे में हो गया, तो ये 12×5 = 60 हो गया। यहाँ से करेंगे 12 एकम 12 12 चौक 48, 2 से काट दो, 2×5 = 10, 2 दूनी 4, यानी x बराबर 52, यानी 52 कर्मचारी लगेंगे। अगला सवाल। एक मोटर चालक किसी निश्चित दूरी को 48 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से तय करता है, 32 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से वापस आता है। औसत चाल बतानी थी। देखो यहाँ पर डिस्टेंस कांस्टेंट हो गई, तो फार्मूला लगा दो, 2 × XY होता है 48 × 32 अपॉन x + y, यानी कि 48 प्लस हो गया 32। तो ऊपर हो जाएगा 2 × 48 × 32, नीचे जोड़ देंगे 8 2 10 की 0, हाथ से लगा 1 5 3 8 हो गया। तो 8 छंग 48, 8 एकम 8 हो गया, 6 दूनी 12 12 दूनी 24 की 4 हो गया, 12 3 36 और 2 38, यानी कि आंसर आ गया 38.4 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला सवाल। दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ के क्रम से इतना इतना है, और उनमें से यदि एक संख्या इतनी है तो और संख्याओं का योग कितना। देखो सिंपल बात है, हमें फार्मूला पता है, एलसीएम × एलसीएफ बराबर होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो ये हो गया 25, ये हो गया 150, फर्स्ट नंबर 50 है, सेकंड नंबर हमें निकालना। तो 0 से 0 चला गया, 5 तियाँ 15 हो गया, 25 तियाँ 75 हो गया सेकंड नंबर। दोनों को जोड़ दो, 50 और मिला दो, यानी 5 7 5 12 125 आंसर आ गया। अगला सवाल। 14 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त की परिधि एक वर्ग के परिमाप के बराबर है, उस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। देखो 14 सेंटीमीटर व्यास वाले, यानी कि रेडियस कितना हो गया 7, और इसकी परिधि कितनी हो जाएगी 44। हमने बताया हुआ है कि अगर रेडियस 7 है तो 2πr की वैल्यू होगी 44 और πr² की वैल्यू होगी 154। ये सभी ने याद किया हुआ है। अगर रेडियस क्या है 14, तो ये 88 हो जाएगा, ये 616 हो जाएगा, क्योंकि देखो ये 2 गुना हो रहा है तो ये 2 गुना होगा, यहाँ पर स्क्वायर हो जाता है, इसलिए क्या हो जाता है 4 गुना। तो इसी तरीके से ये चलता है। तो देखो परिधि एक वर्ग के परिमाप के बराबर, यानी 44 बराबर क्या हो गया 4 है, यानी कि यहाँ से 11 आ गया, ए बराबर आ गया 11। इसका क्षेत्रफल निकालना था 11 11 121 आंसर आ गया। अगला सवाल। चलिए जीडी की 24 की शिफ्ट 2 कंप्लीट हो गई है, और आप लोगों को समझ में आ रहा हो तो कमेंट में ज़रूर कुछ ना कुछ लिखिएगा, मोटिवेशन मिलता है भाई, थोड़ा अच्छा लगता है। हाँ कुछ लोग तो पढ़ने वाले हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।